अब देखो पिछली क्लास में क्या करते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इतनी बार यूजिंग कंपोनेंट अप्रोच, ठीक है, इतनी बार। एक बार इसको यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और यहीं से ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल को हमने क्या कहा था, एक्स एक्सिस, वर्टिकल को हमने वाई एक्सिस। हमने पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा एट एन एंगल थीटा with the horizontal and acceleration was vertically downward. हमने फिर कंपोनेंट लिख लिए थे, ux was u cos theta, uy was u sin theta, ax is 0, ay is minus g। ऐसा कर लिया था हमने। फिर हमने ये देखा था कि इन x डायरेक्शन यूनिफॉर्म मोशन है, इन y डायरेक्शन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ऐसी बात करी थी हमने, ठीक है। फिर हमने वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे x डायरेक्शन में पार्टिकल की निकाली थी, वो सेम रहती है ux के बराबर, दैट इज u cos थीटा, यानी कि x कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब सवाल आएगा भूल जाओगे, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज। यस और नो? अगर यस है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो फटाफट। चलो अब हम आते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। vy यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, vy इज uy प्लस ayt, दैट इज vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। मैं पहले वेलोसिटी के बारे में सारी बातें बता देता हूँ यहाँ पर, फिर आगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हमने y कंपोनेंट निकाल लिया। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी समय के साथ क्या कर रहा है, बदल रहा है, मतलब टाइम के साथ टाइम की वैल्यू डालो तो हमें y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलता जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं v वेक्टर लिखता हूं तो v वेक्टर इज vx i कैप प्लस vy j कैप, यानी कि v वेक्टर कैन बी रिटन एज वेलोसिटी एट एनी टाइम कैन बी रिटन एज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू j कैप। ये हमारा वेलोसिटी आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी विल सिंपली गो डू व्हाट, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। vx की ये वाली वैल्यू और vy की ये वाली वैल्यू हम डाल देंगे, हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब जरा डायग्राम दोबारा बनाते हैं, देखते हैं जरा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। पार्टिकल हमारा इस रास्ते पे गया था, किसी भी मोमेंट पे टाइम t पे v वेक्टर ये है, इसके दो कंपोनेंट, एक vx और एक ये vy, और ये एंगल अल्फा। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, तो tan अल्फा डायरेक्शन जो इसका x एक्सिस के साथ है v वेक्टर का, दैट कैन बी रिटन एज vy अपॉन vx, जो हमने पिछली क्लास में लिखा ही था। कोई दिक्कत नहीं इसमें? अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे यस लिख दो भाई एक बार चैट बॉक्स में फटाफट। अब हम अगली कहानी पे आते हैं। हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे थे
this was initial velocity of the particle, that is u vector एंगल थीटा, यहां पर ऐसे करके a वेक्टर था, मैग्नीट्यूड जिसका कांस्टेंट, डायरेक्शन जिसका कांस्टेंट, पार्टिकल ऐसे गया, किसी समय पे पार्टिकल जब यहां था तो इसकी वेलोसिटी ऐसे v, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा अभी हमने निकाला बेटा, और a अभी भी यहां पर ऐसे ही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पर देखो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे थे तो मैंने आपको बताया था यहां पर वी वाई क्या होता है, 0 होता है, और वी वेक्टर सारा का सारा क्या हो जाता है, वी एक्स आई कैप, दैट इज यू कॉस थीटा आई कैप, हॉरिजॉन्टल हो जाती है मतलब। और यहां पहुंचने का टाइम भी हमने पिछली क्लास में निकाला था टी नॉट, दैट वाज यू साइन थीटा अपॉन जी, याद है या नहीं? ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर एक्सेलरेशन अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड ए, ये एंगल 90 हो गया। तो अब जरा देखो, फॉर टाइम इंटरवल 0 to t naught, angle between u velocity vector and acceleration vector decreases from, जरा देखो इनिशियल एंगल कितना है, थीटा प्लस 90, और घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, 90 हो गया। तो मैंने इसीलिए लिखा एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम 90 प्लस थीटा टू 90 डिग्री, यानी कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। सिर्फ एक ही ऐसी जगह टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब जरा देखो, अब अगर मैं क्या करता हूँ, आगे बात करता हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट के आगे, वेलोसिटी ऐसे हो गई, इसके दो कंपोनेंट, ये vx और ये vy, सपोज ये एंगल अल्फा है, एक्सेलरेशन अभी भी y डायरेक्शन में ए वाई ऐसा ही होगा, a वेक्टर। अब आप एक चीज देखो बेटा, अब आप एक चीज देखो, जो एंगल है आफ्टर टॉप मोस्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर decreases from 90 डिग्री टू, अब मैंने कल एक और बात बताई थी, जब यहाँ ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर का ये कंपोनेंट ux होता ही है, x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट क्या हो जाता है, माइनस u हो जाता है, uy, और एक्सेलेरेशन तो वर्टिकली डाउन है ही। इस वजह से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम 90 टू, टॉप पे 90 था, घटते घटते क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। अब देखो बेटा, अब क्या कहानी है, ध्यान सुनना, दोबारा करते हैं।
ये पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी दी u, एक्सेलेरेशन a नीचे, ये एंगल थीटा। अब पार्टिकल ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे चल रहा है, अब जरा देखो बेटा, किसी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर v वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। अब a वेक्टर अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही होता है। ये एंगल अल्फा था हमारा। तो एक बात बताओ, टाइम जीरो पे एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड a वेक्टर वाज 90 प्लस थीटा, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है। अब टाइम t पे अगर मैं देखूं, टाइम t पे कितना, 90 प्लस अल्फा, यस और नो, जल्दी बताओ। और अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, हमें पता है v वेक्टर इज सिंपली vx i कैप या u cos थीटा i कैप। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब टाइम t नॉट था? आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ऐसा हो गया। अब टॉप मोस्ट, हमने एक बात और कल पढ़ी थी कि जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे पार्टिकल पहुंचता है, तो जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट वेलोसिटी का यू वाई है, ये यू एक्स है, तो यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो एक्स कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं करता है, वो तो यू एक्स ही रहेगा। और ग्राउंड पे गिरते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड की होती है जितने से हमने फेंका है, बस डायरेक्शन पलट जाती है। आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका और जब दोबारा ग्राउंड पे गिरेगा तो सेम स्पीड से गिरेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अब एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल यहाँ गिरेगा जमीन पे, तो इसकी वेलोसिटी अगेन v वेक्टर कितना एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी कि नहीं बनाएगी सेम? भाई यहाँ पे tan थीटा यू आई अपॉन यू एक्स है, यहाँ पर भी tan थीटा अगर मैं देखूं तो यू आई अपॉन यू एक्स आ रहा है, तो सेम एंगल आएगा, कल बताया था मैंने। अब एक बात बताओ, अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगल 90 है, किसके बीच में, v और a के बीच में। टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, जब गिरे, तो ये a वेक्टर है, a वेक्टर वर्टिकल लाइन है, और ये ऐसा है, तो इनके बीच में एंगल ये वाला हुआ, और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो फाइनली एंगल इज 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल बिटवीन v vector and a vector changes from 90 plus theta to 90 to 90 माइनस थीटा। मतलब इनिशियली 90 प्लस थीटा, फिर 90, फिर 90 माइनस थीटा। इतनी बात सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दो बेटा फटाफट। क्लियर तो यस लिख दो फटाफट जल्दी से। अनुराग सिंह ने नो लिखा है। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ अनुराग सिंह ने अभी तक नो लिखा, तनिष काम्बोज ने। तनिष बेटा ये तो कल भी बात करी थी यार, एंगल देखना तुझे वेलोसिटी और ए के बीच में, ए हमेशा नीचे की तरफ है। अब अब मेरी बात सुनो, ये तो ये कहानी हो गई। अब जरा देखते हैं, अब अब दोबारा से हम क्या करते हैं, अब हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में सारी बात हो गई।
अब जरा देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो आप, इधर की तरफ यू एक्स है, ये यू वाई है, और ये ए वाई है। ए वाई इज माइनस जी, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू वाई इज यू साइन थीटा, and ax is 0. Now पार्टिकल का मोशन ये प्रोजेक्टाइल के ऊपर, अब जरा देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, हमें किसी भी समय पे पार्टिकल का, मान लो पार्टिकल यहाँ पे टाइम टी पे, पॉइंट पी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया और वाई कोऑर्डिनेट वाई हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स हो गया, और ये हाइट इसकी क्या हो गई, वाई। मुझे किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जरा देखो, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, एक्स इज इक्वल टू u cos theta into t, this is first equation, yes or no, जल्दी बताओ भाई, yes or no। चलो, अगर ये बात क्लियर है तो यस कर दो फटाफट, अगर बात क्लियर तो यस लिख दो। कबीर बजाज को क्लियर है, और कोई, महक को क्लियर है, मिलन को क्लियर है, तनिष्क काम्बोज, ठीक है। चलो, अब हम y कोऑर्डिनेट पे आ जाएं बेटा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हमने ए वाई की वैल्यू डाल दी, सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर आपको ये बात क्लियर है बेटा तो यस लिख दो एक बार, अगर क्लियर है तो यस लिख दो, नैन्सी को क्लियर है, राघव को क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, अब हम क्या करते हैं, ध्यान सुनो, कि हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स की वैल्यू, टी की वैल्यू डालता हूँ इस इक्वेशन में, ध्यान सुनना, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसमें टी की वैल्यू डालता हूँ तो मुझे एक्स मिलेगा, और सेकंड इक्वेशन में अगर मैं टी की वैल्यू डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे बेटा, जल्दी बताओ। अब अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, तो जरा देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा इन टाइम टी, दिस इज एस वेक्टर, दिस एस वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड एस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब इतनी बात हो गई हमारे पास, अब मजेदार बात देखो, इतना जब हो गया हमारे पास, तो अब जरा देखो, इतना हो गया, अब हमें क्या क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कितनी देर के लिए पार्टिकल हवा में रहा, दैट इज ड्यूरेशन फॉर विच पार्टिकल इज इन एयर, यानी कि यहां से यहां पहुंचने का
टाइम, मतलब इस रास्ते पे जब जा रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां देखूं इस पॉइंट को टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पार्टिकल यहां था, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 0। टाइम टी पे ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हम यहाँ पहुंच गए। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है, इसको मैंने आर मान लिया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता है क्या है, 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं? फाइनली जब ग्राउंड पे लैंड करता है वाई कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। फाइनली जब ग्राउंड पे लैंड करता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। और इनिशियली भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो एक मिनट, अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूं बेटा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूं, इसमें इफ वी पुट y is equal to 0, then we can get two values of time when y is equal to 0। यही बात है कि नहीं? अगर हम इस इक्वेशन में y को 0 रखें तो हमें, अगर हम इस इक्वेशन में y को 0 रखते हैं तो हमें टाइम की दो वैल्यूज मिलेंगी जब y 0 है, एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली। तो अब क्या कहानी है, डिफरेंस ऑफ these two times gives time of flight। तो जरा देखो, y is equal to u sin theta into t minus half gt square, put y equal to 0। तो y को 0 रखा हमने, यहाँ t कॉमन आ गया, u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन 2। तो यहाँ से एक टाइम आया t1 इज इक्वल टू 0 और एक टाइम आया t2 इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज, मैंने जैसा बताया था, t2 माइनस t1, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g, एंड u sin थीटा इज व्हाट, uy। तो क्या आ गया, 2uy अपॉन ay। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा? अगर ऐसा है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। क्लियर है तो यस लिखो। विशेष आनंद को क्लियर है, वंदना को क्लियर है, सिज को क्लियर है, ओम की कहानी है कि रिपीट कर दो, मिलन को क्लियर है, सबको क्लियर है। अब ओम बेटा, मैंने साफ साफ कहा वाई वाली इक्वेशन क्या बताती है, जरा ओम मुझे बताना फटाफट। वाई वाली इक्वेशन ये बताती है कि टी की वैल्यू डालने पे वाई आता है और वाई की वैल्यू डालने पे टी आता है। अगर मैं वाई की एक वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ टाइम का क्वाड्रेटिक, मुझे टाइम की दो वैल्यू मिलेंगी, एक कौन सी, इनिशियल वाली और एक फाइनल वाली। उन दोनों का डिफरेंस ही मुझे क्या दे देगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा। अब यहाँ पर क्या दिखा, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो u sin थीटा is what initial y component of velocity and g is what magnitude of y component of acceleration। हम एक और चीज कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट only depends on y component of velocity and acceleration। सिर्फ y component of velocity और acceleration पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा है। अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार यस लिख दो फटाफट। तेजस्विनी ने यस लिखा है, ठीक है। अब मजेदार बात देखो भाई, अब हम आते हैं मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे आते हैं। अब जरा देखो बेटा,
पहले बता दूं मैक्सिमम हाइट होता क्या है, पहले वो चेक कर लेते हैं फिर बताता हूँ। पार्टिकल का मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट of particle is maximum height। अब एक बात बताओ, कल हमने डिस्कस कर रहा था कि y की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब vy क्या हो जाएगा, 0। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो। ओम, तनिष, दो लोग। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिखो। तनिष, काम्बोज। चलो अब जरा देखो बेटा, अब जरा ध्यान देते हैं। अगर हम इनिशियली देखें, यहाँ पे ux u cos थीटा ax is 0 ay minus g uy is u sin थीटा। अब अगर मैं y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन UAM है, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, यानी वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। लिख सकता हूँ या नहीं? अगर लिख सकता हूँ तो यस करो फटाफट। महिमा यस लिख रही है, और कोई लिख सकता हूँ? ठीक है, महक कान्याल करी यस। कैसे लड़की? अगर UAM है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था कि नहीं होता था? और अगर ऐसा होता था तो भैया y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वाला स्क्वायर, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2a इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन। महक, महक, बस मैंने लिख दिया। अब देख, अब क्या कहानी है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें एक बात पता है, वी वाई क्या होता है, 0 होता है, और y की वैल्यू क्या हो जाती है, h हो जाती है। तो वी वाई को हमने 0 डाल दिया, यू वाई स्क्वायर, चलो वैल्यू डाल देते हैं, रुक जाओ। वी वाई की वैल्यू 0, यू वाई की वैल्यू कितनी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ए वाई माइनस माइनस जी है, और वाई मैक्स कितना है, h है। जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हुआ तो h कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए वाई का मॉड। जरा देखो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। अगर फॉर्मूले का डेरिवेशन क्लियर है तो यस लिख दो। मैक को क्लियर है, आशीष को नहीं क्लियर है। आशीष क्या दिक्कत है भाई? आशीष जो दिक्कत है वो लिख, सिर्फ आशीष है जिसको नहीं क्लियर है। कबीर बजाज को दिक्कत है, कबीर और आशीष जो दिक्कत है वो लिखो फटाफट बेटा। भाई देखो मैंने क्या करा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई वाई डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन में यूएम है। तो मैं इक्वेशंस लगा सकता हूँ, कौन कौन सी? पहली इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यूएम की सारी लगा सकता हूँ। दूसरी y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तीसरी वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay
into 2ay into y। लगा सकता हूँ ये। तो अब अगर मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ बेटा, तो मैंने इसी थर्ड इक्वेशन में वी वाई की वैल्यू क्या डाल दी, 0 डाल दी, क्योंकि उसी जगह पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, मैक्सिमम है, एच के बराबर है। तो वी वाई की वैल्यू 0 डाल दी, यू वाई की वैल्यू मुझे पता है यू साइन थीटा है, ए वाई की माइनस जी है, डाल के मुझे रिजल्ट मिल गया मैक्सिमम हाइट का। यस और नो? अगर यस है तो यस लिख दो भाई फटाफट। जिसको क्लियर नहीं था जल्दी से, जिसको क्लियर नहीं था, किसको क्लियर नहीं था, कबीर को। हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया। अब आप एक चीज देखो, अब आपको यहाँ पहुंचने का टाइम भी पता है कितना, 2u साइन थीटा बाई जी, पता कि नहीं पता है? अब हम क्या निकालना चाहेंगे, अब हम निकालना चाहेंगे रेंज। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 0। यहाँ पर जब फाइनली यहाँ पहुंचा टाइम टी पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने आर कहा था और वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, जमीन पे गिर गया। एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता था, यही निकालना है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेंज। तो पहले बता दूं रेंज क्या होती है। रेंज इज मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अब इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। इस इक्वेशन में क्या है, मैं t की वैल्यू डालूंगा तो मुझे x मिलेगा। तो अगर मैं t की वैल्यू ये वाली डाल देता हूँ, ये वाली, तो मुझे x कौन सा मिलेगा, r मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैंने क्या करा, r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। सबको क्लियर है, बढ़िया। अब जरा देखो, तो r इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू बेटा u cos थीटा और t की वैल्यू 2u sin थीटा बाय जी। तो r बराबर हो गया आपके पास u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा रेंज आ गया। आगे कि नहीं आ गया? आ गया भाई? अगर आ गया तो यस लिख दो। चलो आज इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी लाइट नहीं है और नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैंने आपको तीनों डेरिवेशन करा दिए। अच्छा, अगर आपको समझ में आया तो यस लिखो भाई, अगर आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ है तो यस लिख दो। राघव गोयल को क्लियर हुआ है, नैन्सी को क्लियर हुआ है, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, गुड 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 गुड। चलो, कबीर बजाज को नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कल बात करेंगे, ठीक है।